तो जुजुत्सु काइसन 239 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जिसमें हम सब सोच के बैठे हुए थे यूजी वर्सेस सुकुना बैटल होने वाली है। पर गेगे ओकोतामी ने हमारे इमोशंस पे फिर से पानी फेर दिया और पूरे का पूरा चैप्टर केंजाकू के ऊपर बना दिया। और इस चैप्टर में हमें थोड़ी सी हिंट मिली है कि गोजो सातोरू भी वापस आने वाला है। Nice. तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक लड़की से जो किसी से डर के भाग रही होती है और वो भागते भागते ही कह रही होती है कलिंग गेम में केंजाकू ये सब ठीक नहीं कर रहा, वो काफी ज्यादा बुरा है। और वो इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि पहले उसने हमें एक कर्स ऑब्जेक्ट में बदला और अब फिर से मारने के लिए आ रहा है। आखिर ये किस किस्म का इंसाफ है, पहले जिंदा करो और फिर मार दो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही वो लड़की एक जेलीफिश जैसे कर्स में फंस जाती है और फिर होती है वहाँ पे केंजाकू की एंट्री, जो उस लड़की से कहता है कि अगर इसमें टेस्ट नहीं तो मैं इसमें कुछ फ्लेवर्स ऐड कर दूंगा और अगर इसमें कुछ ज्यादा फ्लेवर्स हो गए हैं तो मैं इसे ओरिजिनल में ही रहने दूंगा। और तभी वो लड़की कुछ करने वाली होती है और केंजाकू उसके ऊपर एक चीज फेंक देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि केंजाकू उससे बात कर रहा होता है और वो उससे कहता है मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी काफी ज्यादा काम के हो और तुम्हें ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है कि केंजाकू हमें बता रहा होता है कि उसने जिस दिन को भी रिकारनेट किया है उसने उसके ऊपर कट सिंबल्स का यूज किया है कि वो उन्हें आसानी से ट्रैक कर सके। और फिर हमें दिखाया जाता है कि केंजाकू को किसी की आवाज आती है जो उससे कह रही होती है कि वो किससे बात कर रहा है, वो लड़की तो पहले ही मर चुकी है। और केंजाकू से ये चीज कहने वाला और कोई नहीं हाजनोकी होता है, जिसे आपने कलिंग गेम्स में देखा होगा। और हेजनोकी को देख के केंजाकू थोड़ा सा मस्ती के मूड में आ जाता है और केंजाकू हेजनोकी से कहता है कि अगर तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरी ये दो शर्तें माननी होंगी कि पहली है कि तुम मुझे कभी भी बोर नहीं करोगे और दूसरी कि तुम्हें मेरे लेवल तक का होना चाहिए। पर हेजनोकी केंजाकू की इस ऑफर को मना कर देता है और वो उससे कहता है कि मेरे पहले भी काफी ज्यादा दोस्त है लंबे बालों वाले। और केंजाकू को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि केंजाकू अपने सैमसंग का फोन निकाल के गोजो वर्सेस सुकुना देख रहे होते हैं, जहाँ पे गोजो सुकुना से हार गया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है केंजाकू जो गोजो की डेड बॉडी को देख के कहता है कितना अच्छा फेस बनाया है गोजो ने। और इस चीज को देख के मैं समझ चुका था कि गेगे ओकोतामी हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है गोजो सातोरू की डेथ को दिखाकर। और अगले ही पैनल में हमें हेजनोकी दिखाया जाता है जो केंजाकू से कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप से बातें करना पसंद है और इसका एक ये भी रीजन हो सकता है कि तुम इतने टाइम से जिंदा हो। और इसके जवाब में केंजाकू कहता है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरे दोस्त कम होते जा रहे हैं। और अगले ही पैनल में हमें केंजाकू बताता है कि उसने शिनजेगु में काफी ज्यादा कर्सिस को छोड़ रखा है और हाँ ये वही जगह है जहाँ पे सुकुना के साथ बाकी सब लड़ रहे हैं। और केंजाकू बताता है कि उसने वहाँ पे अपने कर्सिस को इसलिए छोड़ा है कि वो वहाँ पे हर किसी को मॉनिटर कर सके कि कोई उस बैटलफील्ड को छोड़ के तो नहीं चला गया। और वो ये भी बताता है कि वो यूता को कर्स एनर्जी में सेकंड नंबर पे मानता है। और केंजाकू बताता है कि वहाँ पे मेमे का छोटा भाई भी है और एक ताकतवर बॉडी के साथ जेनिन माकी भी। और फिर केंजाकू बताता है कि उन्हें इनकी अवेकनिंग से कोई भी दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ हेगारुमा को छोड़कर। और अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि केंजाकू बिना टाइम वेस्ट किए हाजनोकी के ऊपर अपने कर्सिस से अटैक कर देता है और हाजनोकी उन कर्सिस से बचने के लिए अपना दांत फेंकता है जो काफी बड़ा धमाका कर देता है क्योंकि हाजनोकी ने उसमें अपनी कर्स टेक्निक का यूज किया था ताकि वो वहां से भाग सके। लेकिन फिर भी केंजाकू के कर्स हाजनोकी को पकड़ लेते हैं और वो उसकी गर्दन को दबोचते हैं ताकि वो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज ही ना कर पाए। और तभी हाजनोकी केंजाकू से कहता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि केंजाकू हाजनोकी से कहता है कि वो कलिंग गेम्स के हर एक प्लेयर को मार देना चाहता है ताकि कलिंग गेम्स खत्म हो सकें। और उसके बाद वो बॉन्डिंग वॉर से तेंगन की बॉडी को सारे जापान के लोगों के साथ मर्ज कर सके। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हाजनोकी मर चुका होता है पर उसने मरने से पहले केंजाकू से कहा होता है कि तुम्हें अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए रोज सुबह उठ के अपनी गंदगी को देखना होगा। और अगले ही पैनल में हमें तबाका दिखाया जाता है जो केंजाकू से लड़ने के लिए आ रहा होता है और केंजाकू तबाका को देख के उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर तबाका केंजाकू के अटैक को झेल लेता है और वो फिर केंजाकू से कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, इसके लिए मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ। और इस चीज को देख के केंजाकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि तबाका को
तो उसके अटैक से कोई डैमेज भी नहीं पड़ा। और आखिरी पैनल में हमें दिखाया जाता है कि तबागा केंजाकू से कह रहा होता है कि दुनिया में काफी कुछ है एंटरटेनमेंट के लिए, और उसमें नंबर 1 पर है कि किसी के नंबर को मैच कर जाना और पूरे के पूरे शो को टेक ओवर कर लेना। और इसके जवाब में केंजाकू कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है और अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं, और वीडियो अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि गोजो सातरू अगले कुछ चैप्टर्स में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि केंजाकू का गोजो के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं, और शायद यूता या शोको ने उसे हील भी कर दिया होगा। और वीडियो को यहाँ तक देख लिया होगा तो समझे क्या नहीं समझे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मैं मिलूंगा आपको इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।